हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का जो पोएम है उसका टाइटल है नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन, जिसके पोएट का नाम है निज़िम एज़ेकिल। इस पोएम को 1965 में पब्लिश किया गया था एक कलेक्शन के साथ जिसका टाइटल था एग्जैक्ट नेम। और इस पोएम में एक नेचुरल मीटर और टोन यूज़ किया गया है और बताया गया है इस पोएम के अंदर कि इंडियन विलेज के लोगों की मेंटालिटी क्या है, कि सुपरस्टिशियस भी होते हैं बट बहुत सिंपल साधारण व्यक्ति भी होते हैं। बट इंडियन विलेज में खासकर देखा गया है कि लोग अंधविश्वास में बहुत यकीन रखते हैं। तो पहले कि मैं आपको ये पोएम एक्सप्लेन करूँ, मैं पोएट के बारे में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। निज़िम एज़ेकिल का जन्म हुआ था 16 दिसंबर 1924 में, और वो एक इंडियन ज्यूविश पोइट थे, एक्टर थे, प्ले राइटर थे और एक एडिटर भी थे। वो एक फाउंडेशनल फिगर थे पोस्ट कॉलोनियल इंडियंस लिटरेरी हिस्ट्री का, क्योंकि वो आफ्टर इंडिपेंडेंस इंग्लिश लैंग्वेज पोइट थे। एंड उनको उनके कलेक्शन लेटर डे के लिए साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था 1983 में। बाद में 1988 में उनको पद्मश्री अवार्ड मिला। अपने लाइफ टाइम में उन्होंने बहुत सारे बुक्स, पोएम्स और 2 प्लेज भी लिखे हैं। अल्जाइमर के डिजीज़ के वजह से 9 जनवरी 2004 को मुंबई में वो एक्सपायर हो गए। इस पोएम में जो स्पीकर है वो डिस्क्राइब करते हैं उस दिन की बात को जब उनके मदर को एक स्कॉर्पियन, एक बिच्छू ने काट लिया था। सो लेट्स स्टार्ट। आई रिमेंबर द नाइट माई मदर वॉज स्टंग बाय अ स्कॉर्पियन। तो यहाँ पोएट बता रहे हैं कि मेरे को वो रात याद है जब मेरी माँ को एक बिच्छू ने काट लिया था। 10 hours of steady rain had driven him to crawl beneath a sack of rice. 10 घंटे इतनी ज़्यादा बारिश हुई थी कि वो उस बिच्छू के पास कोई और रास्ता नहीं था, तो वो एक चावल के बोरी के नीचे चला गया। पार्टिंग विद हिज पॉइजन, फ्लैश ऑफ डायबॉलिक टेल इन द डार्क रूम, ही रिस्क्ड द रेन अगेन। इस स्टैंजा का मतलब है कि पोएट के माँ को काटने के बाद वो जो बिच्छू था उसने रिस्क लिया कि वो चावल के बस्ते के नीचे से निकलकर वापस से बारिश में चला जाए। डायबॉलिक का मतलब है मॉन्स्ट्रस, डायबॉलिक टेल मतलब मॉन्स्ट्रस टेल, क्योंकि बिच्छू के टेल को देखकर ही डर लगता है क्योंकि वो बहुत बड़ा सा होता है। The peasants came like swarms of flies and burst the name of God 100 times to paralyze the evil one. इसका मतलब है कि जो आसपास के गांव वालों को, जितने भी पेजेंट्स हैं, उनको जब पता चला कि ऐसे पोएट की मदर को बिच्छू ने काट लिया है तो वो लोग एकदम झुंड बना के आ गए। तो यहाँ जो पोएट है वो दिखा रहा है कि वो कितना इरिटेट, उसे ये सब नहीं पसंद, वो कितना इरिटेट हो गया था कि उसने विलेजर्स को एज अ स्वॉर्म ऑफ फ्लाइज बोला है, कि मच्छर मक्खियों के झुंड की तरह सारे विलेजर्स उनके घर पे आ गए और सिर्फ हजार सौ बार वो सिर्फ भगवान का नाम करने लग गए कि जिस बिच्छू ने भी ये करा है, बिच्छू को यहाँ पे, स्कॉर्पियन को यहाँ पे ईविल वन बोला गया है कि शैतान, कि जिसने भी ये करा है भगवान करे वो पैरालाइज हो जाए। With candles and with lanterns, throwing giant scorpion shadows on the mud-baked walls, they searched for him. यहाँ पोइट बताते हैं कि विलेजर्स के हाथ में मोमबत्ती थी, क्योंकि बारिश हुआ था तो ऑब्वियस ही बात है, क्या पता उस गांव में बिजली नहीं हो। तो विलेजर्स के हाथ में मोमबत्ती था, किसी किसी के हाथ में लैंटर्न था, लैंटर्न मतलब लालटेन। तो विलेजर्स अपने कैंडल्स और लैंटर्न्स की हेल्प से उस स्कॉर्पियन को ढूंढने लग गए। तो पोएट को उस टाइम ऐसा लगा कि विलेजर्स का जो शैडो उनके मड बेक्ड वॉल्स में गिर रहा था, क्योंकि गांव है तो मिट्टी के घर होंगे। तो पोएट बता रहा था कि विलेजर्स का जो शैडो था उनके मड बेक्ड वॉल्स पे, उसको देख के ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई जाइंट स्कॉर्पियन का शैडो बन गया है। ही वॉज नॉट फाउंड, वो स्कॉर्पियन नहीं मिला। दे क्लिक देयर टंग्स विद एवरी मूवमेंट दैट द स्कॉर्पियन मेड, हिज पॉइजन मूव्ड इन मदर्स ब्लड, दे सेड। तो गांव वाले हैं तो अंधविश्वास भी कहीं ना कहीं होगा, तो वो एकदम से पोएट और उसके फादर को बोलने लग गए कि जब तक वो स्कॉर्पियन नहीं मिलता हम चैन से नहीं बैठ सकते, क्योंकि वो स्कॉर्पियन जितना यहाँ वहाँ मूवमेंट करेगा, जितना इधर उधर जाएगा, उतना ही जहर तुम्हारे माँ के खून में बढ़ता जाएगा, उतना ही तेज़ी से जहर फैलेगा।
तो ये था एक इंडियन गांव के, मतलब देखा जाए तो वहाँ के लोगों का अंधविश्वास। उनको लगता था कि स्कॉर्पियन जितना चलेगा उतना ही जहर तेज़ी से फैलेगा, इसीलिए वो क्या चाहते थे, भगवान का नाम लेके वो चाहते थे कि वो स्कॉर्पियन किसी तरह पैरालाइज हो जाए या वो स्कॉर्पियन मिल जाए। May he sit still, they said. May the sins of your previous birth be burned away tonight, they said. क्योंकि स्कॉर्पियन नहीं मिला तो जितने भी विलेजर्स थे वो वहीं पे बैठ गए। और कहते हैं ना, जब बहुत सारे लोग एक जगह हो तो बहुतों को बहुत कुछ लगने लगता है, तो उनमें से अब विलेजर्स अपनी अपनी बातें आगे रखने लग गए। उनमें से कुछ ने बोला कि हे भगवान, इन्होंने अपने पिछले जन्म में जितने भी बुरे काम करे हैं तुम उन सबको आज माफ़ कर दो, क्योंकि हिंदू में मानते हैं पिछला जन्म अगला जन्म ये सब मानते हैं। मे योर सफरिंग डिक्रीज द मिसफॉर्च्यून्स ऑफ योर नेक्स्ट बर्थ, दे सेड। तो उनमें से कुछ को ऐसा लगने लगा कि जहर बहुत फैल चुका होगा, तो पोएट की मदर क्या पता अब बहुत जल्द मरने वाली हो। तो कुछ ने कहा कि अब अगर ये नहीं बची तो हे भगवान इतना कर देना कि इनके अगले जन्म में इनको इतना दर्द इतनी मुश्किलें मत देना, क्योंकि इन्होंने इसी जन्म में बहुत दर्द सह लिया। मे द सम ऑफ ऑल एविल बैलेंस इन दिस अनरियल वर्ल्ड। तो कुछ ने बोला कि इनके इसी जन्म में जितने भी अच्छे काम करे हैं और बुरे काम करे हैं उसको इसी जन्म में बैलेंस कर दो हे भगवान। तो लोग सब भगवान को याद करने लग गए और तरह तरह की बातें करने लग गए। अगेंस्ट द सम ऑफ गुड बिकम डिमिनिश्ड बाय योर पेन, मे द पॉइजन प्योरीफाई योर फ्लैश। यहाँ पे कुछ ने बोला कि ऐसा हो जाए कि तुमने जो भी अच्छे काम करे हैं आज तक उससे तुम्हारा ये सारा दर्द गायब हो जाए, ख़त्म हो जाए। ये जो जहर है, भगवान करे जहर से तुम्हारा जो मांस है, जो फ्लैश है बॉडी में, वो बिल्कुल प्योरीफाई हो जाए। ऑफ डिज़ायर एंड योर स्पिरिट ऑफ एम्बिशन, दे सेड। कि ये जो जहर है उससे जो तुम्हारी एम्बिशन है लाइफ में, जीने की जो इच्छा है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी। एंड दे सैट अराउंड ऑन द फ्लोर विद माई मदर इन द सेंटर, द पीस ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑन ईच फेस। तो जितने भी विलेजर्स थे वो पोएट के मदर के आसपास बैठ गए। पोएट की मदर बीच में लेटी हुई थी और सारे विलेजर्स उनको सराउंड करके बैठे हुए थे। सबके फेस पे एक अंडरस्टैंडिंग थी, सबको ही ऑलमोस्ट ये लगने लग गया था कि अब वो नहीं बचेंगी। मोर कैंडल्स, मोर लैंटर्न्स, मोर नेबर्स, मोर इंसेक्ट्स एंड द एंडलेस रेन। तो पोएट बताते हैं कि और ज़्यादा लोग आने लग गए, सबके हाथ में कैंडल्स है, लैंटर्न्स है, और ज़्यादा जो नेबर्स से और जो जिनको पता चलने लगा सब आने लग गए, और ज़्यादा कीड़े होने लग गए। और जो बारिश थी वो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। ऑलरेडी 10 घंटे की बारिश हो चुकी थी और अब भी हो रही थी। बारिश में कीड़े हो जाते हैं और ये गांव का सिनेरियो है तो वहाँ पे और ज़्यादा कीड़े होते हैं। माई मदर ट्विस्टेड थ्रू एंड थ्रू, ग्रोनिंग ऑन अ मैट। जो पोएट की मदर थी, पोएट बताते हैं कि वो कभी इधर कभी उधर कर रही थी, चिल्ला रही थी दर्द से, और उनको एक मैट पे लिटाया हुआ था। वो दर्द से इधर उधर ग्रोन करके कभी इधर कभी उधर ट्विस्ट कर रही थी। माई फादर सेप्टिक रैशनलिस्ट, ट्राइंग एवरी कर्स एंड ब्लेसिंग, पाउडर, मिक्सचर, हर्ब एंड हाइब्रिड। तो यहाँ पे जो पोएट के फादर है वो गांव वालों की तरह इतने ज़्यादा अंधविश्वासी नहीं थे। वो बहुत लॉजिकल थे, हमेशा साइंटिफिक बातों पे बिलीव करने वाले थे। बट अब ऐसा सिचुएशन हो गया था कि वो किसी भी चीज़ को मानने को तैयार थे, क्योंकि उनको बस इतना पता था कि उन्हें किसी तरह अपनी वाइफ को बचाना है। जबकि उसके फादर बहुत ही सेप्टिक थे। सेप्टिक मतलब ईजिली कन्विंस ना होना किसी के बातों में आके। वो हर तरीके की ब्लेसिंग, वो भी भगवान को याद कर रहे थे। वो अपने हाथों से तरह तरह के पाउडर बना रहे थे, मिक्सचर बना रहे थे, हर्ब्स यूज़ कर रहे थे और सब कुछ करने की कोशिश कर रहे थे किसी तरह बस वो बच जाए। ही इवन पोर्ड अ लिटिल पैराफिन अपॉन द बिटन टो एंड पुट अ मैच टू इट। तो उन्होंने बल्कि इतना भी करा, उनको ऐसा लगा क्या पता ये करने से सही हो। तो क्योंकि पोएट के मदर के टो पे उस स्कॉर्पियन ने स्टंग किया था, तो उन्होंने जहाँ पे स्टंग करा था पोएट के फादर ने वहाँ पे थोड़ा सा पैराफिन डाल दिया। पैराफिन का मतलब होता है वैक्स। पोएट के फादर ने उसके मदर के टो पे पैराफिन डाल के उसमें एक मतलब थोड़ा सा आग लगा दिया।
I watched the flame feeding on my mother. I watched the holy man perform his rites to tame the poison with an incantation. पोइट बताता है कि उसने देखा कि कैसे उसके मदर के टोपे वो पैराफिन वैक्स जल रहा था, एकदम जलते हुए देखा उसने। और वहाँ पे जो होली मैन था उसको भी देखा। होली मैन मतलब जो हर टाइम भगवान को जपता रहता है, भगवान की पूजा आराधना करता है। पोइट ने उसको भी देखा कि वो भी अपने अलग अलग रिचुअल्स कर रहा था कि किसी तरह वो पॉइज़न ख़त्म हो जाए। इनकेंटेशन, विद एन इनकेंटेशन का मतलब है वो मंत्र उच्चारण कर रहा था या कोई स्पेल कर रहा था कि बस किसी तरह वो जहर का जो पावर है वो ख़त्म हो जाए और वो ना फैले। आफ्टर 20 आवर्स इट लॉस्ट इट्स स्टिंग। पोइट बताता है कि 20 घंटे बाद, 20 आवर्स के बाद वो जो जहर था वो फैलना रुक गया और उस जहर का पावर बिल्कुल ख़त्म हो गया। माई मदर ओनली सेड, थैंक गॉड द स्कॉर्पियन पिक्ड ऑन मी एंड स्पेयर्ड माई चिल्ड्रन। तो इस लास्ट एंजा में ये थोड़ा हार्ट टचिंग है, बहुत ही इमोशनल है, क्योंकि यहाँ पे एक माँ की ममता को बताया गया है कि इतना दर्द झेलने के बाद भी जब वो ठीक हुई, उन्होंने सिर्फ एक ही बात बोली कि हे भगवान, तुम्हारा शुक्रिया कि वो जो स्कॉर्पियन था उसने मेरे को चुना और मेरे बच्चे को छोड़ दिया। अच्छा हुआ उसने मेरे को काटा था और मेरा बच्चा बच गया। कि इस कंडीशन में भी जब वो ज़िंदगी और मौत के बीच लड़ रही थी, उसमें से बाहर आकर भी उनको सिर्फ अपने बच्चे के सेफ्टी की ही ज़्यादा मतलब ख्याल था कि कम से कम उनका बच्चा सही है। और वो भगवान को थैंक्स करने लग गई कि उस स्कॉर्पियन ने उनको काटा, उनके बच्चे को नहीं। तो यहीं पे हमारा ये पोएम एंड होता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। कमेंट में आप बता सकते हैं अगर आपको कोई टॉपिक समझना है तो मैं अपना बेस्ट दूंगी आपको समझाने के लिए। एंड प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।